इमेजिन एक सिस्टम जो हर न्यूज़ को स्कैन करे और बता दे कि ये रियल है या फेक। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्ड योर फर्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। मिशन सिंपल है, फेक न्यूज़ प्रेडिक्शन सिस्टम। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। सो अगर आप बिगिनर हो, ये वीडियो आपके एमएल जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। सो व्हाट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव? आज इंटरनेट पे न्यूज़ हर सेकंड आती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब न्यूज़ ट्रू नहीं होती। फेक न्यूज़ कंफ्यूजन क्रिएट करती है और रॉन्ग डिसीजन तक ले जा सकती है। हमारा गोल एक एमएल मॉडल बनाना है जो इनपुट लेगा न्यूज़ टेक्स्ट, चेक करेगा ऑथेंटिसिटी, आउटपुट देगा रियल या फेक। बेसिकली हम एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस मिशन के लिए हमें हैवी टूल्स की ज़रूरत नहीं। हम यूज़ करेंगे पाइथन, जो कि हमारी मेन लैंग्वेज होगी, जुपिटर नोटबुक या वीएस कोड कोडिंग के लिए, पांडास एंड नंपाई फॉर डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, साइकिट लर्न फॉर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग, स्ट्रीमलेट फॉर सिंपल वेब ऐप। ये सारे टूल्स बिगिनर फ्रेंडली है और फ्री है। मशीन लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा। हम कैगल से फेक न्यूज़ डेटा सेट लेंगे। फॉर्मेट होगा CSV फाइल। दो मेन कॉलम्स होंगे, टेक्स्ट, न्यूज़ कंटेंट, लेबल 1 इक्वल्स टू फेक एंड 0 इक्वल्स टू रियल। फिर डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे 80% इंटू ट्रेनिंग डेटा एंड 20% इंटू टेस्टिंग डेटा। सो हम ट्रेनिंग डेटा को यूज़ करेंगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए एंड टेस्टिंग डेटा को यूज़ करेंगे मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए। रो टेक्स्ट हमेशा मैसी होता है, इसलिए हम डेटा क्लीन करेंगे। सब टेक्स्ट, लोअर केस, पंक्चुएशन रिमूव करेंगे, स्पेशल सिंबल्स रिमूव करेंगे, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस से एमएल मॉडल को क्लीन और मीनिंगफुल टेक्स्ट मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, क्लीन डेटा इक्वल्स बेटर एक्यूरेसी। मशीन लर्निंग टेक्स्ट डायरेक्टली समझ नहीं सकता, इसलिए हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। टू पॉपुलर टेक्निक्स, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF। इसके बाद हर न्यूज़ एक न्यूमेरिकल वेक्टर बन जाती है। अब मशीन के लिए टेक्स्ट समझना पॉसिबल हो जाता है। अब आता है मेन पार्ट, मॉडल सिलेक्शन। इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल एमएल एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स रियली वेल विथ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इस मॉडल को हम डेटा फीड करेंगे और ये मॉडल पैटर्न्स सीखेगा डेटा से। सो इस मॉडल को हम अपना ट्रेनिंग डेटा सेट फीड करेंगे और ये मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट से हिडन पैटर्न्स लर्न करता है एंड आफ्टर दैट इट विल प्रेडिक्ट ऑन टेस्ट डेटा सेट। मॉडल ट्रेन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मॉडल इवेल्युएशन। इसमें हम मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक्यूरेसी बताता है कितनी परसेंटेज न्यूज सही प्रेडिक्ट हुई। गोल होता है ट्रू पॉजिटिव्स मैक्सिमाइज, फॉल्स प्रेडिक्शंस मिनिमाइज। अब हम एमएल मॉडल को रियल वर्ल्ड फील देंगे। स्ट्रीमलेट से हम सिंपल ऐप बनाएंगे जिसमें होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, उसमें यूजर न्यूज पेस्ट कर सकता है। जैसे ही यूजर प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करेगा, इट विल शो आउटपुट लाइक वेदर दैट न्यूज इज फेक और रियल। सो बेसिकली हम सिर्फ इसको एक नोटबुक का प्रोजेक्ट नहीं रखेंगे, हम एक रियल एप्लीकेशन बनाएंगे इसको। सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम कहाँ से डेटा लाएंगे, उसको क्लीन कैसे करेंगे, टेक्स्ट नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मॉडल कैसे ट्रेन करेंगे और ऐप कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग पार्ट एंड एग्जीक्यूट द कोड। सो हियर मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ फॉर द कोडिंग। सो सबसे पहले आपको एक पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है विच वुड बी यूज टू आइसोलेट अवर ऑल लाइब्रेरीज सो दैट कोई भी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। सो टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट वी नीड टू राइट दिस कमांड and it will create an virtual environment. We just need to wait for some time. Okay, so here we can see अब हमारा virtual environment बन गया है। अभी हमें इसको एक्टिवेट करना है। So my-env script activate, it will activate our virtual environment. Now we need to install our required libraries. So मैंने एक requirements.txt फाइल बनाई है जिसमें आप देख सकते हो हम ये 5 लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं। IPy कर्नल टू इंटीग्रेट अवर जुपिटर नोटबुक विद दिस आईडी ही, अदरवाइज हम ये जुपिटर नोटबुक यूज़ नहीं कर पाएंगे। पांडास फॉर द डेटा प्रोसेसिंग, साइकिट लर्न टू ट्रेन अवर मशीन लर्निंग मॉडल, NLTK टू प्री प्रोसेस अवर टेक्स्ट एंड स्ट्रीमलेट फॉर सिंपल वेब ऐप UI। सो अब हमें ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। सो हमें ये कमांड लिखना है and it will install all the required library in this environment. So libraries install हो तब तक need to press Ctrl+Shift+P and you need to select interpreter and you need to select the virtual environment which we have created. Okay, so now our all libraries has been installed in our virtual environment. तो अभी हमें एक Jupyter notebook फाइल बनानी है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, fake_news_predicted.ipynb। सो इसमें मैंने सारे स्टेप्स भी नोट डाउन किए हुए हैं
और मेरी गिटहब रेपो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस फाइल्स फ्रॉम माई गिटहब रेपो ऑल्सो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, और हमने सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज़ टू इम्पोर्ट ऑल लाइब्रेरीज। सो यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। देन हम एसकेलन से एसकेलन डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर रहे हैं टू स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। एसकेलन डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से TF-IDF फैक्टराइजर इंपोर्ट कर रहे हैं टू कन्वर्ट द टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग TF-IDF फैक्टराइजेशन। देन एसकेलन डॉट लीनियर मॉडल से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर रहे हैं टू ट्रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा। एसकेलन डॉट मैट्रिक्स से हम एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर रहे हैं टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन द टेस्टिंग डेटा। देन हम RE भी इंपोर्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेशंस फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। एंड हम NLTK लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क सच एज टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल एक्सेट्रा। सो ये सारी लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी है। देन आवर थर्ड स्टेप इज़ टू लोड डेटा सेट जो इस डेटा फोल्डर में है। सो हमारे पास टोटल 2 CSV है, true.csv एंड fake.csv। true.csv में हमारे पास 21,417 रो है एंड फेक न्यूज़ हमारे पास 23,481 न्यूज़ है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द डेटा लाइक हाउ इट लुक्स। ये हमारा डेटा है। ट्रू न्यूज़ के अंदर हमारे पास टोटल 4 कॉलम है, टाइटल, टेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड डेट। ये जो ट्रू न्यूज़ है वो सारी रियल न्यूज़ है, एंड जो फेक न्यूज़ के अंदर जो भी न्यूज़ है वो सारी फेक न्यूज़ है। और इस टेक्स्ट के अंदर उस न्यूज़ का टेक्स्ट है। सो एट द एंड हम ये टेक्स्ट कॉलम को यूज़ करने वाले हैं एज अवर न्यूज़ टेक्स्ट। एंड यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाएंगे लेबल करके, जिसके अंदर ट्रू न्यूज़ के सामने 1 लेबल होगा एंड फेक न्यूज़ के सामने 0 लेबल होगा। सो सी फॉर द रियल न्यूज़ हम 1 ऐड कर रहे हैं एंड फॉर द फेक न्यूज़ हम 0 ऐड कर रहे हैं। सो ये भी हम रन कर देते हैं। नाउ सी वी आर एबल टू सी लेबल कॉलम ऑल्सो हियर। ट्रू न्यूज़ के सामने हमने 1 लेबल रखा है एंड फेक न्यूज़ के सामने हमने 0 लेबल रखा है। नाउ और स्टेप 5 इज़ टू कंबाइन बोथ डेटा सेट। सो हम पांडास का कॉन्केट मेथड यूज़ कर रहे हैं टू कंबाइन बोथ डेटा सेट इनटू द सिंगल डेटा सेट। सो मी एग्जीक्यूट इट एंड लेट मी शो यू हाउ इट विल लुक आफ्टर दैट। सो सी हियर हमने दोनों डेटा सेट को मर्ज कर दिया है एंड नाउ हमारे पास दोनों टाइप के न्यूज़ सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर है। ये जो है वो रियल न्यूज़ है एंड ये जो है 0 लेबल वाली वो सारी फेक न्यूज़ है। नाउ स्टेप 6 इज़ टू कीप ओनली यूजफुल कॉलम्स। सो हमारे लिए यूजफुल अभी के लिए टेक्स्ट कॉलम है जिसके अंदर न्यूज़ का टेक्स्ट है एंड लेबल के अंदर हमारे सारे लेबल्स है। सो हम इन दोनों कॉलम्स को फिल्टर आउट कर रहे हैं फ्रॉम आवर एंटायर डेटा सेट। सो सी इट हैज़ बीन फिल्टर्ड आउट एंड हमारे पास अभी टेक्स्ट एंड लेबल 2 ही कॉलम्स है। नाउ हमारा स्टेप 7 है टू क्लीन द टेक्स्ट। सो हमने स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स में इंग्लिश के सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो हमने स्टोर कर दिया है लाइक ए एंड द, और हमने एक क्लीन टेक्स्ट करके फंक्शन बनाया है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे अप्लाई किया है टेक्स्ट के ऊपर दिस क्लीन टेक्स्ट फंक्शन। सो इसमें होगा क्या, इस टेक्स्ट में से 1 बाय 1 करके सारे टेक्स्ट इस क्लीन टेक्स्ट फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे टेक्स्ट पे ये सारी मेथड्स अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। देन अगर कोई भी टेक्स्ट के अंदर लिंक वगैरह HTTPS वगैरह तो वो हम रिमूव करेंगे यूजिंग रेजेक्स। देन हम पंक्चुएशंस या स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं यूजिंग दिस रेजेक्स पैटर्न। देन हम वर्ड्स को स्प्लिट कर रहे हैं और स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव कर रहे हैं एंड उसके बाद में हम वापस उस टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं। सो बेसिकली वी विल गेट क्लीन टेक्स्ट फॉर ईच न्यूज़। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट। अभी ये 1 बाय 1 सारे टेक्स्ट को क्लीन कर देगा एंड देन वी इन द स्टेप 9 वी जस्ट नीड टू स्प्लिट ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट। सो यहाँ पे हम x के अंदर टेक्स्ट कॉलम को रखेंगे एंड y के अंदर जो कि हमारा लेबल है उसके अंदर हम लेबल कॉलम को रखेंगे एंड यूजिंग दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड हम हमारे डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं और हम टेस्ट डेटा सेट की साइज रख रहे हैं 20% एंड ट्रेनिंग डेटा सेट वुड बी 80% और हम रैंडम स्टेट 42 रख रहे हैं। इट मीन्स हम जितनी भी बार ये रन करेंगे randomness will be always same. Okay, so अभी let me show you the train data set once so you will understand this. So see ये train data set है
एंड उसके सामने ये सारे लेबल्स है. सो नाउ आवर स्टेप 10 इज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर्स बिकॉज मशीन और अल्गोरिदम्स को डायरेक्टली टेक्स्ट समझ में नहीं आता, हमें उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो वी विल सिंपली कन्वर्ट आवर टेक्स्ट इनटू द वेक्टर्स. सो वी आर यूजिंग दिस TF-IDF वेक्टराइजर मेथड फ्रॉम द एसक्यूएल एंड इसमें हम वेक्टराइजर करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें फीड ट्रांसफॉर्म करके मेथड है उसका यूज करके हम एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट को वेक्टराइज कर रहे हैं. So let me show you how it will look like. So we can see these using this method train vector dot to array. See, this all text has been converted into the numbers and it will look like this. So अभी हमारे पास वेक्टर डेटा सेट भी आ गया है. उसका यूज़ करके मॉडल ट्रेन करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो उसके लिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसके अंदर हमें फीट मेथड यूज़ करनी है. उसके अंदर हम एक्स ट्रेन वेक्टर देंगे जो कि हमारा वेक्टर डेटा सेट है, ट्रेन जो कि हमारा ट्रेनिंग का वेक्टर डेटा सेट है एंड हम लेबल्स भी प्रोवाइड करेंगे. हमने मॉडल ट्रेन कर दिया है, अभी हम मॉडल इवेल्यूएशन करेंगे. सो मॉडल इवेल्यूएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रेडिक्ट ऑन द टेस्ट डेटा सेट. सो हमने यहाँ पे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके एक्स टेस्ट वेक्टर दिया है जो कि टेस्ट डेटा सेट के ऊपर प्रेडिक्ट करेगा ऑल द आउटपुट्स एंड देन एक्यूरेसी स्कोर हम देख पाएंगे उसका. सो आवर एक्यूरेसी स्कोर इज 0.98 here. Honestly, in the real world you will not get accuracy like this. यहाँ पर हमारे पास फेक डेटा सेट है सो उस हिसाब से हम 0.98 एक्यूरेसी पे आया है. बट या एज ऑफ नाउ एज दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक वी आर गुड टू मूव फॉरवर्ड विथ इट. अभी हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे प्रेडिक्ट न्यूज़ करके जिसके अंदर हम कोई भी न्यूज़ दे तो वो प्रेडिक्ट करके हमें दे देगा कि दिस लुक्स लाइक रियल न्यूज़ और फेक न्यूज़. सो यहाँ पर मैंने वो फंक्शन बनाया है और अभी हम एक एग्जांपल टेस्ट दे रहे हैं. गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू एग्जीक्यूशन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स and we will call our function and here we can see the result. This looks like fake news. So now हमारा गोल होना चाहिए कि हम कैसे इस मॉडल को जुपिटर नोटबुक के बाहर लेकर जा पाए और एक्चुअल में यूजर्स यूज कर पाए इस मॉडल को, क्योंकि अभी जो ये मॉडल है वो जुपिटर नोटबुक के अंदर ही है. सो नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस मॉडल एंड हम एक सिंपल वेब ऐप UI बनाएंगे एंड वहाँ पे यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द मॉडल. यूज़र टेक्स्ट टाइप करेगा एंड वो देख पाएगा कि रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है. तो लेट्स डू इट. सो फॉर दैट हमें अपने मॉडल को एंड वेक्टराइजर को पहले तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. तो वी कैन डू इट यूजिंग पिकल लाइब्रेरी जिसमें हम हमारा जो मॉडल है ऑलरेडी ट्रेन्ड मॉडल उसको भी डंप कर रहे हैं और हमने जो वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया था, बिकॉज जब यूज़र भी कोई न्यूज़ टाइप करेगा तो वो भी एज ए टेक्स्ट होगी तो उसको भी हमें नंबर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वेदर दैट न्यूज़ इज़ फेक और रियल. सो उसके लिए हम वेक्टराइजर भी हमें चाहिए, हमें ये इंपोर्ट करना है. नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल डॉट पिकल एंड वेक्टराइजर डॉट पिकल दो फाइल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुकी है. सो अभी हमें app.py करके एक पाइथन फाइल बनानी है जहाँ पे हम सिंपल स्ट्रीमलीट का वेब ऐप बनाएंगे. सो हमने स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी भी यहाँ पे इंपोर्ट की है, देन पिकल लाइब्रेरी टू लोड दैट मॉडल एंड वेक्टराइजर फाइल एंड NLTK लाइब्रेरी टू प्रोसेस अवर टेक्स्ट एंड सिंपल regex लाइब्रेरी ऑल्सो. यहाँ पे हम देख सकते हैं हम पिकल डॉट लोड करके हमारा मॉडल ओपन कर रहे हैं एंड वेक्टराइजर डॉट पिकल भी ओपन कर रहे हैं. नाउ वो सेम फंक्शन जो हमने क्लीन टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ किया था वो सेम फंक्शन हम यूज़र क्वेरी के लिए भी हम यूज़ करेंगे. एंड यहाँ पे हम पेज का टाइटल दे रहे हैं फेक न्यूज़ डिटेक्टर एंड यहाँ से हमारे UI का पार्ट स्टार्ट होता है. सो हम एक स्ट्रीमलीट से एक टाइटल दे रहे हैं फेक न्यूज़ डिटेक्शन ऐप एंड उसमें ऑल्सो हम एक सब टाइटल दे रहे हैं एंटर ए न्यूज़ आर्टिकल एंड चेक वेदर इट इज़ रियल और फेक न्यूज़. और हम एक टेक्स्ट एरिया भी दे रहे हैं जहाँ यूज़र न्यूज़ टाइप कर पाएगा. सो यहाँ पे हम एक बटन भी प्रोवाइड कर रहे हैं चेक न्यूज़ करके. सो जैसे ही यूज़र इस बटन को प्रेस करता है हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र इनपुट के अंदर कोई टेक्स्ट है या नहीं. सो अगर उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, वो एम्प्टी है, तो हम सिंपली यूज़र को वार्निंग देंगे कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट. और एल्स के अंदर अगर यूज़र इनपुट के अंदर कोई टेक्स्ट है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को क्लीन करेंगे, देन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग वेक्टराइजर सो दैट वो यूजर टेक्स्ट को हम नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए एंड उसके बाद हम मॉडल के अंदर भेजेंगे उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एंड वी विल गेट द प्रेडिक्शन. सो इफ प्रेडिक्शन डबल इक्वल्स टू 1 तो हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे दिस लुक्स लाइक रियल न्यूज़ एल्स दिस लुक्स लाइक फेक न्यूज़. सो लेट मी शो यू हाउ इट विल लुक लाइक. सो वी विल जस्ट रन इट यूजिंग स्ट्रीमलीट.
run app.py। सो सी ये हमारा यूआई है जहाँ पे टाइटल है फेक न्यूज़ डिटेक्शन ऐप एंड यहाँ पे यूज़र कोई भी न्यूज़ टाइप कर सकता है एंड जैसे ही इस पे एंटर करेगा उसको प्रेडिक्शन मिल जाएगा। सो लेट मी शो यू। सो सी मैंने ये जैसे ही टेक्स्ट एरिया को एम्प्टी रखा यूज़र को वार्निंग दिख गई कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। नाउ जैसे ही यूज़र कोई टेक्स्ट पेस्ट करता है एंड चेक न्यूज़, सी दिस लुक्स लाइक फेक न्यूज़। सो अभी के लिए ये जो यूआई है एंड ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। नाउ आई विल शो यू कि हाउ कैन वी डिप्लॉय इट एक्चुअली ऑन द स्ट्रीमलीट क्लाउड सो दैट आपको एक रियल लिंक मिलेगा इस ऐप का एंड आप इसको अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड वो यूज़ कर पाएंगे इस एप्लीकेशन को। सो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कोड को दिस app.py, model.pickle, vectorizer.pickle, requirements.txt इनको हमें अपने गिटहब रेपो पे पुश करना होगा। सो लेट मी पुश इट टू गिटहब वंस। आई होप आपके पास गिटहब अकाउंट होगा, अगर ना हो तो आप क्रिएट कर दो एंड वहाँ पे एक गिटहब रेपो बनाओ एंड उस पे ये कोड को पुश कर दो। सो मैं ये सारी फाइल्स को पुश कर रहा हूँ वहाँ पे। फिर मैं वापस रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। सो ये हमारी गिटहब रेपो है फेक न्यूज़ ऐप यूट्यूब एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सारा कोड पुश कर दिया है app.py, then model.pickle, tracer.pickle and requirements.txt एंड टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन हमें यहाँ पे टॉप राइट पे डिप्लॉय बटन जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है एंड हमें स्ट्रीमलीट कम्युनिटी क्लाउड पे डिप्लॉय करना है जो कि फॉर कम्युनिटी इट इज़ ऑलवेज फ्री। सो वी विल जस्ट प्रेस डिप्लॉय नाउ। सो ये हमें स्ट्रीमलीट क्लाउड की वेब पे ले आएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करने का रहेगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है सो मैं डायरेक्टली इस यूआई पे आया हूँ जहाँ पे ऑलरेडी मेरी रेपो जो है वो सिलेक्टेड है। इतने सोलंकी 18 फैक्ट न्यूज़ ऐप यूट्यूब मेरी ब्रांच जो है वो मेन रहेगी एंड मेरा मेन फाइल जो है वो app.py है एंड यहाँ पे अपने को app.url। सो एज ऑफ नाउ दिस डोमेन इज अवेलेबल। सो मैं ये रख रहा हूँ एंड नाउ यू जस्ट नीड टू डिप्लॉय। वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सो सी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेगा एंड उसके बाद में अपना app.py भी रन कर देगा। सो गाइज हमें एक एरर फेस हुई है, नो मॉड्यूल नेम्ड altair.akelite.v4। सो हमें हमारी requirements.txt फाइल को अपडेट करना पड़ेगा एंड यू नीड टू ऐड दिस altair = 4.0 वर्जन ईयर जो कि वहाँ पे सपोर्टेड है। मैं आपको ये एरर दिखाना चाहता था। सो अगर आपको भी रन टाइम पे ऐसी कुछ एरर आती है सो दैट यू कैन ऑल्सो रिजॉल्व इट। सो लेट मी पुश इट अपडेटेड requirements.txt फाइल कमिट एंड पुश। ओके जैसे ही आपने पुश किया वो ऑटोमेटिकली अगेन स्टार्ट हो जाएगा और हमें वापस एक एरर आई है, मॉड्यूल नॉट फाउंड नेम इमेज HDR। सो अगेन वी नीड टू add this library standard image HDR in this requirements.txt और अगेन हमें ये पुश करना है to resolve this error। just push it। ये अगेन पुल लेगा गिटहब रेपो से एंड अगेन इंस्टॉल करने का ट्राई करेगा। आई थिंक अभी सारी एरर रिजॉल्व हो गई है एंड अपना एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। सो सी गाइज वी एक्चुअली गॉट दिस URL टू रन आवर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे हम अपना न्यूज़ भी पेस्ट कर सकते हैं and it will actually predict here that news is fake। so yeah आप इस URL को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एंड वो अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर से इसको ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे वो कोई भी न्यूज़ डाल के प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। सो ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। सो इट विल गिव इम्प्रेशन टू द इंटरव्यूअर कि आपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया है, ना कि आपने जुपिटर नोटबुक तक सिर्फ मॉडल को रखा है बट एक्चुअल में आपने उसको एक्सपोर्ट करके एक वेब ऐप बना के और उसको डिप्लॉय भी किया है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।